श्री शिवाय नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में, क्योंकि यहाँ पर आपको बताई जाती है कि आप कैसे अपनी सारी मनोकामनाओं को आसानी से पूरी कर सकते हैं। आपके जीवन में जो भी कठिनाई है, जो भी परेशानी है, उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम अपनी पूजन विधि में बस छोटी छोटी चेंजेस करके, छोटी बड़ी हल्की सी सुधार करके जैसे हम पूजन करते हैं, क्योंकि हमें पूजन करने की सही विधि नहीं मालूम होती है। जैसे हमें मंदिर जाते समय जब हम मंदिर के सीढ़ी में चढ़ते हैं तो हमें कौन सा पैर आगे रखना चाहिए ये हमें नहीं पता होता है। ठीक ऐसे ही भगवान शंकर को कैसे जल चढ़ाना चाहिए ये भी हमें सही तरीका नहीं पता है। दूसरी बात कि हम मंदिर में जाके दिया तो जलाते हैं, लेकिन दिया जलाते समय हम दिया को कैसे रखते हैं, किस स्थान पे रखते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। तो जब हम सही तरीके से भगवान की पूजन करते हैं, उनको मनाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो हमारी सारी जो मुश्किलें हैं ज़िंदगी की वह आसानी से दूर हो जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इतने आसान उपाय बताए जाएंगे जहाँ पे ना तो आपके कोई पैसे खर्च होंगे, ना तो आपको कहीं बाहर जाना होगा। बस ज़रूरत होगी तो आपको अपने मन से और छोटी बड़ी पूजन विधि में सुधार करने की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। कभी भी आप मंदिर जाएं, चाहे आप शंकर के मंदिर जाएं या राधा कृष्ण के मंदिर जाएं या बड़े बड़े तीर्थ स्थान जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, तो जब भी आप मंदिर जा रहे हैं और मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, चाहे वह सीढ़ी हो या चौखट हो, तो सबसे पहले आप अपना दायां पैर रखें। सीढ़ी हो, चौखट हो, कुछ भी हो, आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते समय पहला जो कदम बढ़ाएंगे वो आपका दायां कदम होना चाहिए, मतलब राइट। तो आप अपना राइट लेग आगे बढ़ाएं, सबसे पहले दायां कदम आगे बढ़ाएं, और मंदिर प्रवेश करने से पहले वो सीढ़ी या पैर रखने से पहले जो भी सीढ़ी है या मंदिर है या आंगन है, वहाँ पर आप अपने हाथ से अपने मस्तक पे लगाएं। जब आप उस भूमि को स्पर्श करके अपने मस्तक पे लगाते हैं तो आपके मस्तिष्क में जितनी भी बिगड़ी रेखा है, आपकी किस्मत में जितनी भी बिगड़ी रेखाएं लिखी हुई है या भाग्य आपका खराब है, तो वह सुधरने लगता है। और जब भक्तों के पैर की धूल आपके मस्तक पर लगती है तो आपकी बिगड़ी तकदीर संवर जाती है और भगवान की कृपा अपने आप हो जाती है। दूसरी बात कि अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं, अगर आप किसी रास्ते से पार हो रहे हैं और अगर उस रास्ते में मंदिर है और आप बहुत जल्दीबाजी में कि आपके पास वक्त नहीं कि आप मंदिर में 1 मिनट के लिए रुक सकें, तो आप मंदिर में जब पार कर रहे हैं, उस रास्ते से पार कर रहे हैं जहां मंदिर पड़ता हो, तो मंदिर में पार करते समय एक बार मंदिर की तरफ मुख करके स्माइल ज़रूर करिएगा, मुस्कुराइएगा ज़रूर, क्योंकि जब आप भगवान के मंदिर की तरफ या भगवान को देख के मुस्कुराते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है और भगवान चाहते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप ज़िंदगी भर उन्हें देखकर मुस्कुराएं। अब आप सोच रहे हैं कि मुस्कुराने से क्या होगा, तो आप एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आप रास्ते में जाइए, किसी रास्ते में, आप जिस रास्ते में आप रोज़ जाते हो, आप उस रास्ते में जाते हुए किसी एक व्यक्ति को देख के प्रतिदिन स्माइल करिएगा। भले आप उसको नहीं जानते हो, लेकिन आप उसको देख के स्माइल करिएगा। फिर आप देखिएगा एक दिन वो आदमी आपसे पूछेगा कि आप मुझे देख के रोज़ क्यों स्माइल करते हैं, क्योंकि जिस इंसान को देख के आप स्माइल करिएगा ना, वो भी परेशान हो जाएगा कि ये मुझे देख के स्माइल क्यों करता है, ये कौन है, मैं तो इसे जानता भी नहीं, मैं इसे जानती भी नहीं, लेकिन ये मुझसे देख के क्यों मुस्कुराती है। तो जब आप उसे देख के मुस्कुराएंगे तो वो भी सोचेंगे। ठीक इसी तरह जब हम भगवान के मंदिर की तरफ मुख करके या भगवान को देख के मुस्कुराते हैं तो भगवान भी सोचते हैं कि ये मुझे देख के मुस्कुरा रहा है, मतलब कुछ तो रिश्ता होगा इसका मुझसे।
मुझसे। तो इसीलिए जब भी आप मंदिर के रास्ते से पार होए तो मंदिर को देख के और भगवान को देख के या उस तरफ पार होते हुए भी एक बार मुस्कुराएं जरूर। इससे भी आपकी बिगड़ी तकदीर सुधर जाएगी और आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल बनी रहेगी। तीसरी बात, पूजन कैसे करते हैं, पूजन करने की सही विधि क्या है। तो पूजन कैसे करते हैं, पूजन करने में हम छोटी बड़ी कैसे अपनी गलतियां को सुधार सकते हैं। तो बहुत आसान है, बहुत आसान ऐसे ही कि मैं आपको मंदिर में ले जाके आपको वीडियो में बता दूंगी कि आप किस तरह से पूजन करेंगे और किस तरह से आपकी विधि सही होगी। उससे पहले जब आप मंदिर में दीपक जलाते हैं तो एक काम ज़रूर करिएगा। जब भी आप मंदिर में दीपक जलाते हैं, वैसे तो हम बहुत दिनों से दीपक जलाते आ रहे हैं, चाहे मंदिर में हो या तीर्थ स्थान जाते हैं, किसी गंगा के किनारे या किसी पवित्र तीर्थ में, तो हम दीपक जरूर जलाते हैं। लेकिन हम ये काम करना भूल जाते हैं और इसीलिए भगवान हमारी नहीं सुनते और हम बोलते रहते हैं कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते। तो यही वजह है कि भगवान हमारी नहीं सुनते हैं। तो वजह क्या है, आइए जानते हैं। तो जब भी हम दीपक जलाएं तो सबसे पहले कुछ चावल के दाने, जिसे अक्षत कहते हैं, अक्षत इसीलिए उन्हें कहते हैं चावल को, ताकि जब भी आप देखते होंगे जब तिलक भी करते हैं पंडित जी, तो तिलक के समय वो वहाँ पे फिर अक्षत भी डालते हैं। जब मस्तक में कुमकुम हो, रोली हो, उसके साथ अक्षत इसलिए देते हैं ताकि आपका जो पुण्य फल है वो अक्षय रहे। तो जब भी आप दीपक जलाएं तो नीचे थोड़ा सा अक्षत यानी चावल के कुछ दाने दें, उसके बाद उसके ऊपर आप दिए को प्रज्वलित करें। जब आप इस तरह चावल के दाने के ऊपर यानी अक्षत के ऊपर दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो आपका जो पूजा का फल है, पुण्य फल है, वो हमेशा अक्षय रहेगा और भगवान प्रसन्न भी होंगे। क्योंकि दीपक जलाने का मतलब है कि हम भगवान को बुला रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, पर हम बैठने के लिए उन्हें कुछ नहीं देते हैं, हम बस ज़मीन में दीपक रख देते हैं। तो अगर हम किसी को घर पे बुलाएं और ज़मीन पे बैठने दें, हमारे किसी मेहमान को ही आप ज़मीन पे बैठने के लिए बोलिए तो उन्हें बुरा लगेगा कि सोफ़ा है, सब कुछ है, पर हमें ज़मीन पे बैठने दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें भगवान को भी उतना ही इज्जत, उतना ही सम्मान, उतना ही प्यार देना है, क्योंकि भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, आपके धन के भूखे नहीं है। भगवान आपका भाव देखते हैं वो। तो जब भी आप दीपक जलाएं तो अक्षत यानी चावल के कुछ दाने दें और फिर दिए को रखें। वो अक्षत जो है वो उनका आसन है जहाँ भी वो विराजमान होते हैं। और इस तरह जब आप पूजन करेंगे, दीपक जलाएंगे, तो आप देखेंगे कि भगवान की कृपा आप पे कैसे बरसती है। बाकी आपकी ज़िंदगी की जो भी दुख है, परेशानी है, कष्ट है, वो भी कैसे, क्योंकि अलग अलग आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि आपको ये जीवन में कौन सा कष्ट है। अगर आपको हेडेक हो रहा है तो उसके लिए अलग मेडिसिन है। मेडिकल स्टोर में जाने से ही फिर आपको वो कोई भी दवाई हम नहीं ले सकते हैं। हमको बताना पड़ता है कि मुझे ये परेशानी है, तो फिर वो दवाई देंगे, फिर आप उसको लेंगे, फिर आप ठीक हो जाएंगे। ठीक वैसे ही आपके लाइफ में क्या डिफ़िकल्टीज़ है, उसके लिए अलग अलग भगवान के अलग अलग नामों का स्मरण करना पड़ता है। तो आपके जीवन में कौन सी परेशानी है ये आपको बताना होगा। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा भगवान का नाम लेना चाहिए और उनका पूजन कैसे करेंगे कि आपका जो भी समस्या है, परेशानी है, मुसीबत है, वो आराम से तुरंत कट जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे आसान से उपाय आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे किसी की शादी ब्याह नहीं हो रही है, या कोई कर्जे में डूबा हुआ हो, या किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो इन उपायों को करके वो आसानी से अपनी ज़िंदगी की सारी मुसीबतों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मुसीबतें, क्योंकि जीवन है, सबकी ज़िंदगी में कठिनाई और मुसीबतें आएंगी ही। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा, दुख आता ही है। और ज़िंदगी सुख दुख का घर है, तो सुख और दुख तो लगे रहेंगे। लेकिन जब आप भगवान का नाम लेके ज़िंदगी को उन उपायों को करेंगे तो आपकी ज़िंदगी की जो भी परेशानी है वो इतने आसानी से, आपका जो बुरा समय है वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कट जाएगा कि आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि इतनी अच्छा ये मुसीबत भी आई थी। क्योंकि हमारे जीवन में जब कठिन वक्त आता है ना, तो वक्त गुजरता ही नहीं है। और एक बात हमेशा नोटिस करिएगा कि जब हमारा ख़राब समय आता है ना, तो हमारे अपने भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन हम जो भगवान को स्मरण करते, उनकी पूजन करते, बस वो ही हमारा साथ देता है। तो भगवान का पूजन करिए, उनका स्मरण करिए,
नाम जाप करें, मन ही मन उन्हें दिल से याद करें, तो फिर वो कितनी भी मुसीबतें आएंगी ना, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भले ही सारे रिश्तेदार आपका साथ छोड़ दें, आपको मुसीबत से उबारेंगे भी और आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर भी देंगे। फिर देखिएगा लोग आपसे किस तरह जलते हैं। तो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। खाइए पीजिए, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करिए, क्योंकि 2 दिन की ज़िंदगी है, कब कौन किसका अंतिम समय आ जाएगा कोई नहीं जानता। इसीलिए हमेशा ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए, खुश रहते हुए जिएं, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आपको देख के लोग भी खुश रहना सीखेंगे। आज की वीडियो यही तक, और आगे की वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है, इसलिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आपको अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन कमेंट करके ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि बहुत किसी ने मुझसे कमेंट करके बताए थे उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, और फिर जब हमने उनको वो सॉल्यूशन बताया तो उनका जो भी प्रॉब्लम्स था वो दूर हो गई। और फिर उन्होंने मुझे कहा भी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी इस उपायों को करके हमारी ज़िंदगी आज खुशी से भर गई है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस उपाय को करने से ना तो आपके पैसे खर्च होंगे, ना तो आपको कहीं जाना पड़ेगा। बस ज़रूरत होगी तो श्रद्धा और भक्ति से और विश्वास के साथ जब आप करेंगे इन उपायों को, तो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। तो सही विधि से पूजन कैसे करना है, मंदिर कैसे जाना है, क्या करना है क्या नहीं, ये तो मैं आपको मंदिर ले जाके ही बताऊंगी। और घर पे भी इतने आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगी कि जब भी आप पूजन करने जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मंदिर में जाके मैंने देखा है अक्सर लोग ये बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो मुझे ये कहिए कि महादेव का ही इशारा कहिए, या महादेव ही चाहते कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं। क्योंकि मंदिर में जाके जब मैंने देखा कि ये सब गलती कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि महादेव कह रहे कि तुम्हें इस पर वीडियो बनाना चाहिए, ताकि लोग ये सारी गलती ना करें। और जब वो ये गलती नहीं करेंगे तो सही तरीके से इसलिए उनकी पूजा होगी और महादेव उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो आप भी ये गलती नहीं करिएगा। पर वो गलती है क्या, इसके लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि वो गलती हम क्या करते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। फिर मिलेंगे आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुस्कुराती रहिए, खुश रहिए और सबको खुश रहिए, क्योंकि प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है और प्यार मिलता भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। राधे राधे।